कैसे होस्ट कर रही है? होस्ट तो दिविशिदा करती है। सो टुडे आज का जो हमारा सेशन है वो लेने ही दिविशिदा वाली है। सो दैट मीन्स आज होस्ट चेंज हो गया है ना। आज होस्ट हमारे गेस्ट बन गए हैं, हमारे ट्रेनर बन गए हैं और आज होस्ट का काम मैं करने वाली हूँ, राइट? सो इन फ्रंट ऑफ यू मनदीप दिस साइड, सीनियर मैनेजर विद स्किल निंजा, बट आई लव टू meet and greet all my lovely students of Skill Ninja Academy who are making our journey and your journey with Skill Ninja delightful with your presence. So I'm glad that you all have taken out time and joined us in this workshop with Skill Ninja Academy. तो आज हम बेसिकली बात ये करने वाले हैं कि ये वर्कशॉप किस बारे में है and what exactly are we going to talk about in this workshop. So what is this workshop all about? Mastering content creation, right? अब content creation क्या होता है? चाहे आप इंग्लिश की बात कीजिए, चाहे सोशल मीडिया की बात कीजिए, किसी भी चीज की अगर हम बात करें, कंटेंट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। क्योंकि अगर हम सही इंफॉर्मेशन नहीं बताएंगे या कहीं पे पोस्ट करेंगे तो सही इंफॉर्मेशन लोगों तक नहीं पहुंच पाएगी। आई होप आप में से भी काफी लोग ऐसे होंगे हु आर इन्फ्लुएंसर्स, हु आर प्रमोटिंग देयर बिजनेस ऑन यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक। कोई है यहाँ पर ऐसे इन्फ्लुएंसर्स आज हमारे साथ? तो आप मुझे चैट बॉक्स में लिख सकते हैं यस। इफ यू आर प्रमोटिंग एनी ब्रांड, इफ यू हैव योर ओन कोचिंग क्लासेस, या फिर आप कुछ भी ऐसा एंटरप्रेन्योरशिप कर रही हैं सोशल मीडिया के थ्रू, बट आपको सही तरीके से कंटेंट पोस्ट करना नहीं आता है, तो डोंट वरी, today's workshop is specially for you, right? So in today's workshop we will talk about like how we should post the right content and how we can master the skill of content creation so that we can reach out to the right audience at the right time. तो आज भी आपने अपने पेन एंड पेपर रेडी रखे हैं अपने पास, so that you can note down all the important information. अगर अभी तक नोटपैड नहीं लेके आए हैं तो जल्दी से ले आइए, बिकॉज इंफॉर्मेशन जो हम आपको आज देंगे दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इवन इफ आप सोशल मीडिया को ज्यादा यूज नहीं करते हो, बट आज सीखने में क्या बुराई है? क्या सीखने के बाद शायद आपके दिमाग में आइडिया आ जाएगी, मैंने जो सीखा था, लेट मी use that skill and start something for myself on social media. So without much ado, let me introduce the trainers for today who will be taking your workshop. आपको पता तो होगा ही. So meet our trainer, our first trainer, Miss Divishida. दिविशिदा के लिए मैं क्या ही बोलूं. I hope you all know about her that she is our digital creator with Skill Ninja, and before that she has been working from last 2+ years as a spoken English facilitator with Skill Ninja Academy. And अगर मैं उनकी education qualification की बात करूं, she is masters in English literature and she has received a gold medal in 2020. Right? So that is why we always tell you that we have the best trainers for you in Skill Ninja and best content creators also. She was honored with Eklavya Award for 2019-20, and yes, she has been working and she has worked as assistant professor of English literature at Porter International College in Jaipur. She belongs to Jaipur, so she has those vibes of Jaipur as well, right? And she's one of the most trending face of Skill Ninja, जिसको बहुत हमारे followers follow करते हैं. तो कौन-कौन Skill Ninja को follow कर रहे हैं? आई होप यू ऑल आर फॉलोइंग स्किल निंजा, है ना? अगर आपने अभी भी नहीं हमें फॉलो किया है तो जल्दी से फॉलो कीजिए हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे. नाउ लेट्स मूव अहेड विद आवर नेक्स्ट ट्रेनर, श्रुति गोयल, है ना? She is one trainer who has been into multitasking and she has lot of skills of implementing her skills into different departments. तो श्रुति अब हमारे डिजिटल मार्केटिंग का मेन सारा हैंडल वही करती हैं. शी इज द बैकबोन ऑफ द डिजिटल मार्केटिंग टीम ऑफ स्किल निंजा. तो जितना भी कंटेंट आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे हमारा देखते हैं, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ श्रुति गोयल. सो वी आर सो डिलाइटेड एंड थैंकफुल टू श्रुति फॉर वर्किंग सो परफेक्टली फॉर स्किल निंजा कि हमें बेस्ट कंटेंट मिलता है, राइट? अब अगर हम श्रुति की क्वालिफिकेशन की बात करें, वो इस चीज में अच्छी क्यों है? Because she is qualified in that. She is also gold medalist in MTech from Kurukshetra University in computer application. Computers का ही उन्होंने BTech किया हुआ है, MTech किया हुआ है. So I think she is also the right person to guide you about technology, about the trending things which are upcoming in this industry. And also with Skill Ninja, she had been working as a trainer, but now she has been working as digital marketing hand, and she's heading the digital team. सो आई एम सो ग्लैड आज हमारे पास एक नहीं दो ट्रेनर्स हैं जो हमें सिखाने वाले हैं. सो श्रुति एंड दिविशिदा, किस बारे में आज हम बात करने वाले हैं? और मेरे पास ना आपके लिए क्वेश्चन है कि चलिए, जो तो डिजिटल मतलब वर्ल्ड में एक्टिव हैं उनके लिए तो ये वर्कशॉप सही है, बट टेल मी वन थिंग, व्हाट अबाउट द हाउसवाइफ्स?
क्या आज का हमारा ये सेशन हाउसवाइफ्स को भी हेल्प करेगा किसी चीज में? बिल्कुल मैम। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर सच अ लवली इंट्रोडक्शन। एंड आपने अब बात करी कि हमारी जो हाउसवाइफ्स है, हमारी जो वुमेन ऑफ इंडिया है, उनको कैसे ये सेशन आज का फ्रूटफुल रहने वाला है। तो जैसा कि अभी हम सब जानते हैं कि डिजिटल मीडिया कितना इम्पोर्टेंट हो गया है, सोशल मीडिया कितना इम्पोर्टेंट हो गया है आज के टाइम में। एंड बच्चे बड़े बूढ़े कौन नहीं यूज कर रहा है सोशल मीडिया। यूज करना इज डिफरेंट, कंज्यूम करना इज डिफरेंट, बट कंटेंट क्रिएट करना ये एक अलग ही चीज हो जाती है। एंड आजकल हम सभी देख रहे हैं दैट सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर्स एंड इन्फ्लुएंसर्स आर थ्राइविंग। वो Exactly. I think they have now become the face of India, right? एब्सोल्युटली मैम, एब्सोल्युटली। सो चाहे अब आपका वो स्मॉल बिजनेस हो, या आप घर में कुछ छोटा मोटा काम कर रहे हैं जो आप चाहते हो कि ये ऑनलाइन बिजनेस के रूप में आए, या फिर आप खुद से ही घर की कुछ एजुकेशनल कोचिंग ले रहे हो, that also will help you in grabbing the students from all over the India, just like Skill Ninja is doing. We have reached all of you just because of social media. So when we can do it, आई why थिंक not? इसके आई थिंक एग्जैक्टली दिविशिता, तो इसके लिए एक बिग राउंड ऑफ अप्लॉज टू सोशल मीडिया, क्योंकि अगर सोशल मीडिया ना होता तो हम सब लोग एक दूसरे को मिल नहीं पाते, राइट? हमने स्किल निंजा की एडवर्टीजमेंट भी फेसबुक या इंस्टाग्राम पे ही देखी थी, और आई थिंक हमने भी स्किल निंजा की एडवर्टीजमेंट फॉर जॉब प्रोफाइल फेसबुक और इंस्टाग्राम पे ही देखी थी। सो एंड ऑफ द डे वी आर थैंकफुल टू सोशल मीडिया, जिसने हम एक दूसरे को हमको सबको एक दूसरे के साथ कनेक्ट किया, राइट? तो जल्दी से आते हैं आज की वर्कशॉप पे दिविशिता, तो हमें जल्दी से आप ब्रीफ कीजिए कि क्या क्या आप कवर यस, करने वाले हैं। यस मैम। उसके लिए मैं चाहूंगी श्रुति मैम जो है हमारे, वो बताएंगे आपको कि मैम आप सबको बताएंगे आज हम क्या सीखने वाले हैं। गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम। सो आज की जो वर्कशॉप है आप लोगों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप क्वेश्चंस चैट बॉक्स में डालते रहिए, एक्टिव रहना। जो क्वेश्चन आज आप पूछना चाहो आप पूछ सकते हो। सो बेसिकली आज हम करने क्या वाले हैं, सबसे पहले आपको प्लेटफॉर्म वाइज कंटेंट स्ट्रेटेजी बताएंगे कि आपको किस तरह से प्लेटफॉर्म चूज करना है, ऑडियंस कैसे समझना है, उनके लिए एंगेजिंग एंड इम्पैक्टफुल कंटेंट कैसे क्रिएट किया जाता है। और स्किल निंजा आपको एज यूजुअल कुछ फ्री ऑप्शंस हमेशा बताता है, तो उसके लिए हम टूल्स भी आपको कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट बताएंगे जिनको आप यूज कर सकते हो। एंड देन आज का जो सबसे ट्रेंडिंग रील का सेक्शन है दैट इज स्टोरी टेलिंग। वो स्टोरी टेलिंग कैसे की जाती है किसी भी रील में वो आपको बताया जाएगा। एंड कोलैबोरेशन, जिसके बिना आप बिल्कुल भी ग्रो नहीं कर सकते, उसको हम कैसे करते हैं उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस आई करने थिंक वाले हैं। श्रुति, रील वाली बात सुन के तो काफी लोग थोड़े से एक्टिव हो गए, क्योंकि रील इज समथिंग विच इज अ सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट फॉर अस, इजंट इट? आई थिंक इट इज फॉर मोस्ट ऑफ अस। तो आज इसको स्टोरी टेलिंग से कैसे, हम कैप्शन से कैसे बेटर कर सकते हैं, क्राफ्टिंग सीख सकते हैं, तो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दैट। तो चलिए शुरू करें फिर। यस मैम, Are we all ready? So we are looking forward for thumbs ups from your side. Please be active. Your, little gesture is going to give a confidence to our trainers to deliver the best to all of you, right? तो आपकी स्माइल बंद नहीं होनी चाहिए, थम्स अप्स बंद नहीं होने चाहिए, और जितने क्वेश्चन हो सकते हैं आप पूछ सकते हैं, बट उसके लिए आपको हैंड रेज करना है। जस्ट फॉलो द सिंपल रूल ऑफ रेजिंग योर हैंड्स इफ यू हैव अ क्वेश्चन। थैंक यू। अब मैं आई विल गिव द स्टेज टू दिविशिदा एंड श्रुति, एंड आई एम ऑल्सो लिसनिंग एज अ लिसनर। थैंक यू। थैंक यू मैम। तो जैसा कि अभी श्रुति मैम ने आपको एक टेबल ऑफ कंटेंट दिखाया कि आज हम क्या क्या सीखने वाले हैं, मैम मुझे ऐसा लग रहा है कि आज हम ना बहुत सारी चीजें सीखने वाले हैं और जानने वाले हैं। पर उससे पहले ना मेरा एक सवाल है सभी से। तो आज के टाइम पे ऐसा कौन ही है, शायद ही कोई होगा जो सोशल मीडिया नहीं यूज करता हो। क्या यहाँ पे कोई ऐसा है जो सोशल मीडिया नहीं यूज करता? अगर नहीं यूज करते तो आज के बाद तो पक्का आप करने वाले हैं। पर मैं ये जानना चाहती हूँ कि हम सोशल मीडिया तो एज अ कंज्यूमर यूज कर ही रहे हैं, बट मुझे जानना है कि आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं या फिर आपका बिजनेस पेज है। इज देयर एनीवन हियर हु हैज अ बिजनेस पेज, हु इज doing something online? Yes, Gunjan ji, will you share some detail about your page, please? मैम एक्चुअली मैंने 1 ईयर इसमें जॉब किया है एज अ फ्रीलांसर इन्फ्लुएंसर एंड फॉर आई हैंडलिंग अ प्रोडक्ट स्टाइलिंग एंड प्रोडक्ट शूट बेसिकली एंड द पोस्टिंग एंड एवरीथिंग। That's really nice. How many followers do you have if you want to share? अराउंड 2000।
It's very That's difficult because wonderful. it's very difficult because it's a hardware line, and Hmm. the people who are interested, they get to know. Otherwise, there are other people are not interested. Hmm. Hmm. Correct. Who Correct. who has a want the home or planning for home, they are interested to buying or seeing, मतलब देखते थे हमारे आइडिया, अदरवाइज तुम। तो but the गुंजन जी, big for me it's like a content. हाँ, Yes ma'am. समझ गई मैं। गुंजन जी, आप 2000 फॉलोवर्स कम फॉलोवर्स नहीं है, इट इज ऑल्सो अ गुड नंबर। पर मैं जानना चाहती हूँ कि एज एन इन्फ्लुएंसर और एज एज अ बिजनेस पेज ओनर, सबसे बड़ा चैलेंज क्या आता है आपको? व्हाट इज योर बिगेस्ट चैलेंज बीइंग अ क्रिएटर? कंटेंट राइटिंग ऑलवेज है, बिकॉज एज अ हार्डवेयर आपको ऐसे आई कैचिंग वर्ड्स और ऐसे कंसेप्ट हम्म। लिखने होते हैं जिससे लोगों को इजीली समझ आ सके, और उनकी क्या नीड है और क्या वांट्स है उनके, वो उस वर्ड से कंप्लीट होता है। बट वो वेरी बिल्कुल डिफिकल्ट हो सही। जाता है क्योंकि एक एडिटिंग और पोस्टिंग उसमें सब में बिल्कुल सही करना। कहा। आज की हमारी वर्कशॉप इसी पे है, बट थैंक यू सो मच फॉर आंसरिंग गुंजन जी। मैं चाहूंगी कि हमारी वर्कशॉप पे एंड तक आप लोग रुके रहें, स्पेशली जो हमारे बिजनेस ओनर्स हैं, बिजनेस पेज ओनर्स हैं और जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनके लिए तो खासकर ये वर्कशॉप बहुत ही ज्यादा इंसाइटफुल रहने वाली है। और एंड में हम आपके लिए काफी अच्छी एक डील भी लेके आने वाले हैं। तो बता दें मैम इनको आज हम क्या करने वाले हैं इनके इनके लिए? श्योर मैम। जैसे गुंजन मैम ने आपको बताया अभी कि वो ऑलरेडी एक बिजनेस पेज ऑनर है, कि ऑडियंस के लिए कंटेंट क्रिएट करना इज एक्चुअली वेरी डिफिकल्ट। सो उसमें आपको सबसे बड़ा चैलेंज क्यों आता है? सबसे पहले हमें यह समझना है कि अगर हमें अपना कंटेंट किसी को दिखाना है, वो हम उसके लिए हमें प्लेटफॉर्म राइट कौन सा होना चाहिए। ठीक है। सो बेसिकली अभी हमारे पास 3 to 4 ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पे आप लोग पोस्टिंग करते हो, जहां पे आप कंटेंट को कंज्यूम करते हो। राइट। कंज्यूम करना इस जहां पे आप उसे देख रहे हो, उसके साथ इंटरैक्ट कर रहे हो। इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, यूट्यूब एंड ट्विटर। राइट। यही 4 प्लेटफॉर्म्स है। इंस्टाग्राम के साथ हम फेसबुक भी ऐड कर सकते हैं। बेसिकली इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे जो भी कंटेंट जाता है वो ज्यादातर जाता है एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए, जब आपको किसी को अपनी ऑडियंस को एंटरटेन करना है। राइट। सेकेंड प्लेटफॉर्म है आपका लिंक्डइन। लिंक्डइन पे क्या है? जहां पे आपको अपने प्रोफेशनल, अपने करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से किसी से कनेक्ट करना है, किसी कंपनी के एचआर मैनेजर से करना है, अपने स्किल्स को इंप्रूव करना है, या आप किसी से प्रोफेशनली कनेक्ट करना चाहते हो, तो उसके लिए आपके लिए जो प्लेटफॉर्म है वो है लिंक्डइन। थर्ड प्लेटफॉर्म सबसे पॉपुलर, यूट्यूब। सब देखते हैं यूट्यूब। यस मैम। क्या देखते हो आप लोग यूट्यूब पे? मैम सब कुछ ही देखते हैं यूट्यूब पे तो। मैं तो मेरी ज्यादातर क्या देखने जाते हो? ट्यूटोरियल्स, कि यस अगर मैम, आपको कोई मुझे ना डाउट है, कुकिंग में बहुत दिक्कत आती है, मैं तो कुकिंग के ही सारे टाइम चैनल खोल के बैठी रहती हूँ। वहां पे आपको एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मिलती है। राइट। एग्जैक्ट। इंस्टाग्राम पे क्या होता है, आपको छोटे छोटे वीडियोस बना के दे देते हैं जिसमें शायद आपके कुछ डाउट्स क्लियर नहीं होते हैं। वो सब आपको कहाँ पे मिलते हैं? यूट्यूब पे। सो बेसिकली जब आपको कोई चीज सीखनी है, सीखनी इन द सेंस किसी को डिटेल्ड चाहिए, कोई लेक्चर आप देख रहे हो, तो उसके लिए प्लेटफॉर्म क्या है? यूट्यूब। एंड लास्ट इज योर ट्विटर, जहां पे आप अपने ओपिनियंस के साथ जाते हैं, जहां पे आप एक डिस्कशन फोरम क्रिएट करते हो, दैट इज फॉर ट्विटर। राइट। बिल्कुल सही चलिए, बताया मैम। अब हम ये तो समझ गए। अब आपको सबसे पहले क्या समझना है कि आपका नीश क्या है, आप किस तरह का कंटेंट क्रिएट कर रहे हो। उसके लिए आपको राइट प्लेटफॉर्म चूज करना है। ओके। प्लेटफॉर्म चूज करने के बाद आपको क्या सिलेक्ट करना है? आपकी ऑडियंस। क्योंकि ये हम अपने लिए नहीं कर रहे हैं, हम आपको, अपनी ऑडियंस को दिखाना चाहते हैं कि आपके लिए ये कैसे बेनिफिशियल होता है। ठीक है। चलिए, अब आप मुझे क्वेश्चन का आंसर करो। हैंड, जस्ट रेज योर हैंड कि कौन कौन स्किल निंजा एकेडमी के जो ऑफिशियल पेजेस है सोशल मीडिया के, उन्हें फॉलो कर रहा है। यस, रेज हैंड। वी हैव आंसर्स, प्लीज रेज योर हैंड्स। वी हैव पूजा जी, नागमणि जी, चंचल। वेरी नाइस, बट आई कैन सी मेजोरिटी जो है वो फॉलो नहीं कर रही है। ओके। सो चलिए, आप लोगों के माइंड में कभी ये क्वेश्चन आया है रील्स को चेक करते हुए, स्किल निंजा एकेडमी के कंटेंट को चेक करने पे, कि इंग्लिश स्पीकिंग एकेडमी है लेकिन स्टिल वो वीडियोस हिंदी में क्यों क्रिएट करता है?
कभी किसी को आया अरे इंग्लिश स्पीकिंग अकेडमी होके हिंदी में वीडियोस बनाती है ना? ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारी जो ऑडियंस है वो हिंदी स्पीकिंग है, हमें उन्हें समझाना है, राइट? ये हम अपने लिए नहीं बना रहे हैं, ये हम आपके लिए बना रहे हैं, और हमें पता है कि जो हमारी ऑडियंस है वो हिंदी ज्यादा बेटर समझती है। तो जब हमें अपनी ऑडियंस के साथ कनेक्ट करना है तो हम उसे वीडियोस को कैसे क्रिएट करते हैं? हिंदी प्लस इंग्लिश में। हम आपको हिंदी से इंग्लिश में लेके जा रहे हैं सो दैट आप बेटर कनेक्ट कर सके अपने ऑडियंस के साथ। तो आई थिंक श्रुति उसके लिए सही ऑडियंस जानना जरूरी है, राइट? कि आपकी जी ऑडियंस क्या कौन है, क्योंकि मोस्टली हमें यही नहीं पता होता। बिल्कुल। और वो ऑडियंस आपको पता कैसे चलता है? मेरा टारगेट क्या है, कि मैं किसको टारगेट करना चाहती हूँ। मुझे इंग्लिश सिखाना है, ठीक है, ऑब्वियसली इंग्लिश मुझे सिखाना है, तो मैं इंग्लिश बोल के तो इंग्लिश नहीं सिखाऊंगी ना, मुझे उसे क्या करना होगा, पहले हिंदी में ऑडियंस के साथ कनेक्ट करना है, देन मैं उसे इंग्लिश में समझाऊं, ठीक है। देन आता है ऑडियंस के लिए जो आपके 3 फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है, दैट इज 3 W's। फर्स्ट वन इज हु आर दे, वो लोग कौन है। स्किल निंजा अकेडमी का ऑडियंस कौन है? यू लेडीज, राइट? तो मैं जो भी कंटेंट बनाऊंगी वो किसको माइंड में रख के क्रिएट करूंगी? जो मेरी लेडीज हैं, राइट? उनकी प्रॉब्लम क्या है, मैं उन्हें क्या सोल्यूशन दे सकती हूँ। उनका प्रॉब्लम है कि दे वांट टू स्पीक इन फ्लुएंट इंग्लिश, ठीक है। अभी आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा है, अरे यहाँ तो ट्रेनर भी हिंदी बोल रहा है वर्कशॉप में, इंग्लिश में नहीं बोल रहा है वो। प्रेजेंट नहीं आ रहा है किसी के माइंड में? देखो, हमने जब आपसे बात करना शुरू किया था, एक कनेक्शन बिल्ड करने के लिए, एक क्यूरियोसिटी क्रिएट करने के लिए, हमने आपके साथ हिंदी में ही कनेक्ट करना शुरू किया था, ठीक है। सो व्हाट प्रॉब्लम्स डू दे हैव? उनका प्रॉब्लम क्या है कि वो इंग्लिश बोलना चाहते हैं, फ्लुएंटली बोलना चाहते हैं। तो और हम उन्हें कहां पे लेके जा रहे हैं? जहां पे वो डेटा कंज्यूम करते हैं, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक, ठीक है। और उससे ज्यादा अगर हमें, जब आप डिटेल्ड कंटेंट प्रोवाइड करना है, उसके लिए हम आपको यूट्यूब के लेक्चर्स शेयर करते हैं। मैम एक चीज मैं कहना चाहूंगी सभी को। हम सब जानते हैं कि हमारा जो कंटेंट होना चाहिए, हम सब जानते हैं जो हमारा कंटेंट होना चाहिए वो एंटरटेनिंग होना चाहिए, ऑडियंस को पसंद आना चाहिए, है ना, इंफॉर्मेटिव होना चाहिए। पर सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज हम भूल जाते हैं, हमारा कंटेंट रेलेवेंट होना चाहिए। अगर आपका कंटेंट ही रिलेटेबल नहीं होगा, अगर ऑडियंस आपकी आपके कंटेंट से रिलेट ही नहीं करेगी, तो कोई आपका कंटेंट क्यों कंज्यूम करेगा। अभी मुझे मैम ने जो मैम आई थी उन्होंने कहा कि मैम ज्यादा लोग नहीं देखते हैं, इसलिए मेरा कंटेंट हम नहीं शेयर करते, मेरा कंटेंट के इतने फॉलोअर्स नहीं है। तो क्योंकि उनको राइट ऑडियंस नहीं मिली है। राइट ऑडियंस डेफिनेटली है, बट उन्होंने राइट ऑडियंस नहीं ढूंढी है, इसलिए उनके साथ में ऐसा हो रहा है कि वो नहीं कंटेंट अपना शेयर कर पा रहे। तो कुछ डूज एंड डोंट्स मैं आपके साथ में शेयर करना चाहती हूँ, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपके साथ में शेयर करना चाहती हूँ कि कैसे आप इम्पैक्टफुल और इंगेजिंग कंटेंट बना सकते हैं। एक चीज जो हमें ध्यान में रखनी है एज एन इंग्लिश स्टूडेंट ऑल्सो, कि चीजों को, लैंग्वेज को हमेशा सिंपल और क्लियर रखना है। नो मैटर वॉट यू हैव डन और वेयर यू बिलोंग टू। हमें जो हमारी लैंग्वेज है बिल्कुल बेसिक, जो 8 साल से बच्चा, 8 साल से लेकर 80 साल तक के इंसान समझ पाए, ऐसी हमारी लैंग्वेज होनी चाहिए। आप हमेशा एक्टिव वॉइस में बात करेंगे और स्ट्रॉन्ग वर्ब्स के साथ में बात करेंगे, और एक स्टोरी टेलिंग वे में आप कंटेंट क्रिएट करेंगे। मेरे पास इसके लिए काफी अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स हैं आपके लिए। आप लोगों ने देखा होगा कि कैसे जब हम कोई वीडियो देखते हैं, सभी देखते हैं यहाँ पे वीडियोस रील्स सभी देखते हैं, तो कौन कौन यहाँ पे सोचता है कि यार मैं 10 मिनट देखूंगा या देखूंगी, बट 2 घंटे उनको हो जाते हैं स्क्रॉल करते करते। कोई मुझे बताएगा क्यों होता है ऐसा? यस रीनू जी, अनम्यूट योरसेल्फ प्लीज। मैम इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है। इंटरेस्ट डेवलप्ड होता है, और इसके अलावा क्या रीजन हो सकता है इंटरेस्ट के अलावा? मैम कुछ नॉलेज ओरिएंटेड होता है। एग्जैक्टली तो इट डिपेंड करता है कि आप कैसा कंटेंट कंज्यूम करना चाहते हैं, और वैसा ही कंटेंट आपको अपने एल्गोरिदम में इंस्टाग्राम, यूट्यूब और फेसबुक शो करता है। तो ऐसा क्यों है, कोई बताएगा मुझे? क्यों मिलता है हमें वही कंटेंट जो हम देखना चाहते हैं? इंटरेस्टिंग होता है। वेरी गुड डॉली जी। यस रीनू जी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ।
अनम्यूट योरसेल्फ रीनू जी. मैम अच्छा, yeah, you're still on mute. Okay. Avoid too much jargon. What do you mean by jargons? Jargons are those words, ये ऐसे words होते हैं जो बहुत ही fanciful होते हैं, जिन words के meaning mostly लोगों को नहीं पता होता. Until and unless आप कोई ऐसे educator हैं जो जान पूछ करके jargons डाल रहे हैं, जैसे हमारा पेज आप ले सकते हैं. हमारा जो पेज है, हम उस पे काफी फैंसी वर्ड्स भी सिखाते हैं और एकदम लेमैन टर्म्स में भी चीजें सिखाते हैं. तो दैट डिपेंड्स ऑन व्हाट काइंड ऑफ कंटेंट यू आर सेलिंग. कभी भी लॉन्ग एंड अनरीडेबल पैराग्राफ्स, जो लंबे लंबे पैराग्राफ्स जो होते हैं, जो लोग नहीं पढ़ना पसंद करते, एक दो लाइन से ज्यादा कैप्शंस आजकल कोई नहीं पढ़ता है, ना किसी के पास टाइम होता है. सो अवॉइड यूजिंग बिग कैप्शंस. बड़े कैप्शंस जो लोग एक एक पेज के कैप्शंस डाल देते हैं, उनके पढ़ने का किसी के पास टाइम नहीं है. डोंट डू दैट. एंड कई लोग भूल जाते हैं कॉल टू एक्शन का यूज करना. अभी कॉल टू एक्शन क्या है ये मैं आपको पीपीटी के आगे बताऊंगी. तो मैम नेक्स्ट, हैशटैग्स एंड कीवर्ड्स. मैम मुझे एक चीज बताइए, पहले तो हम हैशटैग्स डालते थे तो काफी सारी ऑडियंस हमारे साथ में आती थी, पर अब क्यों नहीं आती? मैम क्योंकि हैशटैग्स आर आउटडेटेड. अब वो टाइम है कीवर्ड्स का. चलिए इसको एक्सप्लेन करने से पहले ना मुझे आप लोगों से क्वेश्चन करना है. आप लोग जब YouTube पे जा रहे हो, मैं आपको एक सिचुएशन देती हूँ. आप लोगों को YouTube पे जाना है और आप वहां अपने बच्चों के लिए एक राइम प्ले करना चाहते हो, नर्सरी की कोई भी राइम प्ले करना चाहते हो, तो आप क्या टाइप करके सर्च करते हो? जस्ट राइट डाउन इन द चैट बॉक्स कि आपको कुछ भी कोई सॉन्ग चाहिए, मतलब बच्चों के लिए जो पोइम हमें प्ले करना है, उसके लिए आप क्या टाइप करके सर्च करते हो? यस, किड्स पोएम्स. किड्स पोएम्स. किड्स नर्सरी राइम्स, राइम्स प्ले, राइम्स फॉर प्ले ग्रुप्स. बिल्कुल सही जवाब. तो मैम क्या मतलब है इसका एग्जैक्टली हम ये जब सब सर्च क्या करते हैं? है जो आपने वर्ड्स बोले ना, देखो मैं क्या कैसे करती, नर्सरी सॉन्ग से, नर्सरी सॉन्ग्स फॉर किड्स, राइट. ये सब क्या है, हमारे कीवर्ड्स है. बेसिकली कीवर्ड्स क्या होता है, जो हमारे किसी भी प्लेटफॉर्म को ट्रेन करता है, समझाता है कि ये कंटेंट किसके लिए बना है. देखो हम सब ने मिलके चीज एक ही ढूंढी ना, क्या था, बच्चों के लिए पॉइंट्स. लेकिन सबके लिखने का तरीका अलग है. कोई लिख रहा है नर्सरी राइम्स, कोई लिख रहा है फॉर प्ले ग्रुप, कोई लिख रहा है किड्स, द नेम ऑफ द राइम, कुछ भी लिख रहे हो, लेकिन हम ढूंढ तो सब एक ही चीज रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स को यूज करके. सो ये जो डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स आपने यूज किए हैं ना पॉइंट को सर्च करने के लिए, उसे क्या बोलते हैं, कीवर्ड्स. So every time you have to write the caption or the description, जो भी आप लिखते हो उसमें ये keywords को mention करना होता है, so that YouTube, Facebook और Instagram उसको समझ में आता है ये content specifically बना किसके लिए है. मैम ये तो काफी न्यू चीज आपने बताई है हमारी ऑडियंस को कि हैशटैग्स अब नहीं है. हम वो बोलते हैं ना हैशटैग सनकिस्ड पिक्चर, हैशटैग ग्रेजुएशन डे, अब ये सब चला गया है. हैशटैग्स की जगह हम डायरेक्ट वर्ड्स लिखते हैं, डायरेक्ट कीवर्ड्स लिखते हैं. जैसे यस, तो अभी जैसे मैम ने हमको बताया कि कैसे हम कीवर्ड्स के थ्रू अपने कैप्शन डाल सकते हैं. तो मेरे पास आप सभी के लिए ना एक एक्टिविटी है छोटी सी. हम आपके साथ में पिक्चर शेयर करेंगे और आपको बताना है कि इस पिक्चर पे हम कैसे कीवर्ड्स और कैसे कैप्शन डाल सकते हैं जिससे हमारी ऑडियंस एंगेजमेंट बढ़े. तो हु वांट्स टू ट्राई? यू वांट, प्लीज रेज योर हैंड. ये फोटो दिख रही है मुझे, इस फोटो में मुझे इंडियन थाली है जिसमें काफी सारा इंडियन फूड है. कैसे मैं इस पिक्चर को कैप्शन दूंगी? वी हैव रानी जी ओवर हियर. अनम्यूट योरसेल्फ रानी जी प्लीज. यस मैम. क्या क्या कैप्शन देना चाहेंगे आप इस फोटो को? न्यूट्रिशनल हिंदी थाली, न्यूट्रिशनल न्यूट्रिशनल इंडियन थाली. न्यूट्रिशनल इंडियन थाली. वेरी गुड, वेरी गुड. काफी अच्छा आपने कैप्शन दिया है. और क्या हो सकता है? यस गोल्डी जी, वी हैव हियर. गोल्डी जी प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ. डिलीशियस थाली, कंप्लीट न्यूट्रिशियस थाली. ओके मैम देसी होममेड फूड. Desi Desi homemade food. Very good, very good. What a nice keyword you have picked. Desi homemade food. Indian delicacy.
डेलीकेसी वर्ड मैं यहाँ नहीं यूज करूंगी बिकॉज अगेन ये एक जार्गन हो जाएगा, कई लोगों को नहीं मतलब पता। और मैं कभी भी इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे डेलीकेसी वर्ड सर्च करके कोई फूड नहीं सर्च करूंगी। क्या आप खुद सोचिए, क्या आप खुद सर्च करेंगे डेलीकेसी नाम राइट करके? आप कुछ सर्च करेंगे? नहीं। मैं सिंपली ट्राई क्या मैं लिखूंगी? इंडियन फूड, राइट? इंडियन थाली, थालीज in different parts of India. I'll do that. Yes, Sharmila ji, you want to try? Please unmute yourself. Unmute yourself, please. I have given you the command. Traditional Indian thali, very good. Village tadka, क्या बात है डॉक्टर मोनी, very nice. Village tadka is very taste of India. Very good, महक मैम, very good. वेज थाली, घर का बना हुआ खाना। सो आई जस्ट वांट टू क्लैप फॉर पूजा जी, एकदम सही और एकदम करेक्ट इन्होंने कैप्शन यहाँ डाला है। मैम कैन वी हैव द नेक्स्ट पेज? तो चलिए देखते हैं हम क्या क्या कैप्शंस इसमें डालते। अगर मैं किसी एज अ क्रिएटर या मैं अगर किसी रेस्टोरेंट में गई हूँ और रेस्टोरेंट में जाके हमारी आदत होती है एक फोटो लेकर के उसको पोस्ट करने की, और हम हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं यार इसमें हम कैप्शन क्या डालें। या फिर एज अ क्रिएटर, अगर मैं एक ऐसी क्रिएटर हूँ जिसका एक फूड ब्लॉगिंग पेज है, तो कैसे कैप्शंस मुझे डालने चाहिए? तो आई कैन यूज वन लाइन, लेट्स ग्रैब इंडियन थाली फुल ऑफ फ्लेवर्स। सो एज यू कैन सी यहाँ पे कई तरह के डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर्स हैं। वी हैव राइस ओवर हियर, वी हैव सब्जी ओवर हियर एंड डिफरेंट थिंग। व्हाट एल्स? और क्या हो सकता है? होम कुक्ड फूड, यस। अभी हमने देखा पूजा जी ने बताया घर का बना हुआ खाना, बिल्कुल सही कैप्शन आपने यूज किया पूजा जी, घर का खाना, होम कुक्ड फूड। और ऐसे ही जो ये हुक वर्ड्स हैं, इनको हम हुक वर्ड्स कहते हैं, ऐसे ही की वर्ड्स और ऐसे ही हुक वर्ड्स जब मैं यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे सर्च करूंगी, और अगर आपने ये कीवर्ड्स अपने कैप्शन में डाला है, तो बिलीव मी उस एल्गोरिथम में आपका ही कंटेंट शो करेगा। और क्या यूज कर सकते हैं हम? मेड विथ लव, बिकॉज दिस इज एन इंडियन थाली मेड बाय योर मॉम, योर सिस्टर, whosoever मेड इट। नथिंग बीट्स माँ के हाथ का खाना। हरियाणी फूड थाली, नहीं मैं इसको एज सच कोई नेम नहीं देना चाहूंगी कृष्णा जी। मैं इसको पर्टिकुलरली हरियाणवी थाली नहीं बोलूंगी बिकॉज इट्स बेसिकली ऑल ओवर इंडिया। माँ की थाली, वेरी गुड रेखा जी, वेरी गुड। माउथ वाटरिंग फूड, क्या बात है मोनिका जी। बट माउथ वाटरिंग फूड में अगेन देयर कैन बी अ डिफरेंट फूड। यस मिशिका जी, यू वांट टू ट्राई? अनम्यूट योरसेल्फ प्लीज। मैम मैं बहुत देर से ट्राई कर रही हूँ, अनम्यूट नहीं हो रहा था। जी जी, यू कैन स्पीक। मैम मैं इसको माँ का स्वाद देना चाहूंगी। माँ का स्वाद, वेरी गुड। क्या अच्छा आपने एक हुक वर्ड यहाँ पे निकाला है, माँ का स्वाद, माँ के हाथ का खाना, हैप्पी टमी, बिकॉज घर का खाना खा के हम सब खुश हो जाते हैं। तो यू कैन क्रिएट सच कंटेंट। छोटे अगर हम कैप्शंस रखें तो बेटर रहेगा, बिकॉज छोटे कैप्शंस एंड क्वालिटी जो हम देते हैं हमारे कंटेंट क्रिएशन में, वो ज्यादा मैटर रखता है। फिर इंफॉर्मेशन चाहे आप कम दें, इंफॉर्मेशन के लिए आप अपना और कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। एक और मेरे पास कैप्शन है, होलसम मील, because this is an all over food and I can use such caption as wholesome meal, happy tummy. I am getting so many options ma'am. Desi vibes, but desi vibes ना मुझे ज्यादा अटायर का लग रहा है, खाने का इतना नहीं लग रहा। देसी vibes, देसी खाना, yes we can say that. One थाली many flavors, a mini India on my plate. Very good वानी जी, क्या शानदार कैप्शन लिखा है आपने। माँ का प्यार, घर की रसोई, क्या बात है मैम। अपनी ऑडियंस ना बहुत ज्यादा स्मार्ट है एंड ये जल्दी जल्दी सीख गई है कि क्या हम कैप्शंस डाल सकते हैं इसमें। चलिए एक और पिक्चर बिल्कुल। देखते हैं। आपने अभी तक जितने भी कैप्शंस देखे हैं, सब में देखा ना हमने कीवर्ड ऐड किया हुआ है, खाना, फ्लेवर्स, थाली। और ऐसा नहीं है कि आपका कैप्शन कंप्लीट इंग्लिश में हो और कंप्लीट हिंदी में हो, इंग्लिश में भी हो सकता है, हिंदी प्लस इंग्लिश में, दैट वर्क्स बेटर। यस, चलिए हमारे पास में एक नई फोटो है। आई कैन सी अ गर्ल, आई थिंक शी इज स्पेंडिंग सम टाइम ऑन हर वेकेशन और शी हैज कम फॉर अ ट्रिप और ट्रैवलिंग। तो क्या हो सकता है इसका कैप्शन, कोई बताएगा मुझे?
Yes, Kiran ji. You have raised your hand. Nature lover. फ्लेवर एंड फूड, नेचर लव। यार ये थोड़ी क्लीशे से कैप्शन है, नेचर लवर। मैम आपको नहीं लगता 10 साल पहले हम फेसबुक पर डालते थे ऐसे कैप्शन? नेचर लवर। यस, फोरम त्रिवेदी जी, अनम्यूट योरसेल्फ। मैम वी कैन से कर लो दुनिया मुट्ठी में। कर लो दुनिया मुट्ठी में, बिल्कुल। बट मुझे ना ये ज्यादा फिल्मी डायलॉग टाइप लग रहा है, ये एग्जैक्टली मेरी पिक्चर के साथ में नहीं जा रहा है। यस, और ये मोटिवेशन के लिए ज्यादा यूज होता है, कर लो दुनिया मुट्ठी में, जब आप किसी को मोटिवेट कर रहे हो। यस। काफी सारे मेरे पास में आ रहे हैं। हैप्पी मोमेंट्स, वेरी गुड। नेचर वाइब, व्हाट अ लवली सीन। जीने का मजा, बेस्ट डेस्टिनेशन इन इंडिया। सुकून के पल, एंजॉय माई बेस्ट मोमेंट, फील द वाइब, ऑसम क्लाइमेट, बटरफ्लाइज आउटसाइड एंड इनसाइड मी ऑल्सो। वेरी नाइस महक जी। ब्यूटी ऑफ नेचर, नेचर ब्लेसिंग्स, एंजॉय एवरी मोमेंट, वेरी गुड। मीना जी बहुत अच्छा कैप्शन लिखा है आपने। ड्रीम ऑफ नेचर, आई वोंट से दैट एग्जैक्टली। चलिए जानते हैं हम क्या इसमें कीवर्ड्स, क्या हुक वर्ड्स इसमें हम यूज कर सकते हैं। रेस्ट यू कैन राइट इन द चैट बॉक्स। So I have written one which is very new. New places, new faces. Because हम ट्रैवल करने जा रहे हैं, टूर पे जा रहे हैं, हम नए लोगों से मिलते हैं। तो अगर आप काफी सारी एल्बम बना के इसमें डालते हैं, कई लोगों से जब हम मिलते हैं, तब हम ये कैप्शन यूज कर सकते हैं, न्यू प्लेसेस, न्यू फेसेस। और क्या हो सकता है इसका? सनराइज, माउंटेन्स एंड एंडलेस रोड्स। अगर आप रोड ट्रिप पे जा रहे हैं, या आप ऐसी ट्रिप पे जा रहे हैं जो 10 days की है, या अ वीक आप किसी ट्रिप पे जा रहे हैं, तो यू कैन राइट दिस कैप्शन, सनराइज, माउंटेन्स एंड एंडलेस रोड्स। हंसी वादिया, वेरी नाइस, हंसी वादिया। बट मुझे ऐसा लगता है सॉन्ग्स अगर हम सिर्फ बैकग्राउंड में यूज करें एज अ बैकग्राउंड, और कैप्शन में अगर हम पिक्चर के बारे में बात करें, तो वो ज्यादा ट्रेंड में जाएगा। फॉर एवर चेजिंग सनसेट्स एंड मेमोरीज। तो ऐसे कैप्शंस आप सिर्फ ट्रैवलिंग में ही नहीं, आप एक दिन के लिए भी कहीं बाहर जा रहे हो, घूमने जा रहे हो, या आप किसी रूफटॉप रेस्टोरेंट में जा रहे हो, तब भी आप ये कैप्शंस यूज कर सकते हो। बट यस, वेरी गुड अटेम्प्ट। सीनिक ब्यूटी, सन किस्ड पिक, यस यू कैन से दैट एज वेल। चलो मुझे ना यहाँ पे एक बीच की फोटो दिख रही है, तो क्या हो सकता है इसका कैप्शन? एक्सप्लोर द अर्थ। बट एक्सप्लोर द अर्थ मैं तब लिखूंगी अर्चना जी जब मैं वर्ल्ड टूर पे जाऊंगी, नहीं? माउंटेन्स, बीच एंड मी, वेरी गुड मेधा जी, वंडरफुल कैप्शन। यस गुरमीत जी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड टेल मी अ कैप्शन। Yes, Gurmeet ji, I have given you the command. Unmute yourself. Enjoy holidays. Enjoying holidays. ये बहुत ही पुराना क्लीशे सा कैप्शन है। मैं आपके लिए इतने अच्छे अच्छे कैप्शंस लेके आई हूँ, आप वो यूज करना। ये पुराने बोरिंग हॉलीडे, वेकेशन, टूर, ट्रैवल, बोरिंग कैप्शंस हैं सारे, और अब कोई भी ऐसे कैप्शंस नहीं यूज करता। राइट? यस मिशिका जी, यू वांट टू speak, tell me any caption. Yes, ma'am. Yes, tell me a caption. Found new era. Found new era, very good, what a lovely caption. So I have one keyword for you, that is beach, क्योंकि ये एक बीच की फोटो है, तो बीच को हमको डालना है। Where the sky meets the sea. बीच ऐसी जगह है जहाँ पे समुद्र और जो स्काई होता है हमारा, वो मिलता है, एक होराइजन बनता है। तो that is beach, and you can use this kind of keywords in your social media captions अगर आप चाहते हो कि आपकी फोटो वायरल हो। साइलेंट वेव्स एंड गोल्डन स्काईज, ऐसे हम कैप्शन डालेंगे क्योंकि वेव्स मुझे यहाँ दिख रही है, राइट? सनसेट है, सनराइज है, जो भी आपको दिख रहा है, प्लीज यूज दोज वर्ड्स इन योर फोटो, बिकॉज ऐसे ही वर्ड्स लोग सर्च करेंगे और सबसे फिर ऊपर आप ही का ही कंटेंट आएगा। और क्या हो सकता है देखते हैं। सैंडी टोज एंड सन किस्ड नोज, अगर आप बीच में जा रहे हैं अपने पार्टनर के साथ में, अपने फैमिली के साथ में, अकेले जा रहे हैं, फ्रेंड्स के साथ जा रहे हैं, बीच के मजा ले रहे हैं, तो सैंडी टोज एंड सन किस्ड नोज। आई थिंक सन किस्ड यहाँ पहले भी किसी ने मुझे भी बताया, कैप्शन काफी अच्छा होता है। एंड सैंडी टोज बिकॉज बीच पे हमेशा सैंड होती है। होराइजन हीरो, वेरी नाइस बबीता जी, वेरी नाइस। होराइजन हीरो, क्या बात है।
समटाइम्स वी ऑल नीड बीच थेरेपी। इसको ना हम रिफ्रेस करते हैं, समटाइम्स ऑल वी नीड इज अ बीच थेरेपी। Yes, let's enjoy life with water, shine and mountains. Very good, Manuji. Very nice. Golden waves, dance with waves and moves in sea. Very good. Calm and thrilling. अगेन काम एंड थ्रिलिंग एग्जैक्टली इस पिक्चर को नहीं रिप्रेजेंट करता, बिकॉज काम एंड थ्रिलिंग हम और भी चीजों में डाल सकते हैं। मेरा ये कहने का मतलब है, जो आप कंटेंट पोस्ट कर रहे हो, अगर उसी से ही रिलेटेड हम कैप्शन डालें, चाहे वो 2 लाइन में हो या 2 वर्ड्स में हो, दैट वुड बी मच मच बेटर। एंड ट्राई नॉट टू यूज एनी हैशटैग्स एनी मोर, बिकॉज अब वो ट्रेंडिंग में नहीं है। यस अंजना जी, यू वॉन्ट टू ट्राई? प्रकृति की बाहों में। प्रकृति की बाहों में, क्या बात है, बहुत बढ़िया कैप्शन। तो चलिए अब बट मैम, जानते हैं। यस, मैं प्रकृति की बाहों को थोड़ा सा वो करना चाहूंगी, क्योंकि दैट इज डिफिकल्ट। कोई प्रकृति इज नॉट क्योंकि हम प्रकृति को नॉर्मल उसमें नहीं बोलते हैं, नेचर। नेचर। एवरीवन यूज नेचर। प्रकृति अब इतना नहीं यूज होता है, चाहे आप हिंदी से भी कोई करेगा तो वो प्रकृति वर्ड यूज करके सर्च नहीं करेगा। इसको ना हम कह सकते हैं इन नेचर्स हैंड्स, अगर हम इसे इंग्लिश में लिखना चाहें तो। यस, बिकॉज क्या है ना, ऑडियंस इंटरनेशनल ऑडियंस भी होती है। अगर आपका बिजनेस पेज है, आप नहीं चाहोगे कि ऑडियंस सिर्फ इंडियन ऑडियंस हो, हम चाहेंगे कि हमें पूरी दुनिया से सोशल मीडिया पे लोग देखें। तो ट्राई टू यूज योर कैप्शंस, जो कि एक ग्लोबल लैंग्वेज है, एंड दैट इज इंग्लिश। तो मैम ये तो चलो मुझे पता चल गया, पर मैं और कैसे अच्छे से अपने ना कैप्शंस बना सकती हूँ? बिकॉज ना कई बार ना समझ में नहीं आता या फिर याद नहीं आता कि मैं क्या इसमें डाल सकती हूँ, कंफ्यूजन सा रहता है हमेशा। तो मैं अपनी मैम, ऑडियंस को बताना चाहती हूँ कि कैसे और इसको हम अच्छे से कर सकते हैं। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए वी हैव अ लिस्ट ऑफ फ्यू टूल्स विच यू कैन यूज। सो उसमें से सबसे पहला चैट जीपीटी। यू ऑल नो ना चैट जीपीटी बहुत फेमस हुआ है। चैट जीपीटी फ्री टूल है। इसको आपको सिर्फ बोलना है कि अपनी, इवन आप इसको ना आप क्या कर सकते हो, अपनी फोटो दो, वो आपको कुछ बोलोगे, राइट अ इंस्टा कैप्शन फॉर दिस फोटो, वो आपको 3 to 5 कैप्शंस लिख के दे देगा। ठीक है, बट जो आप एआई से कंटेंट जनरेट करते हो ना, वो सोशल मीडिया को पता है कि ये एआई से जनरेट हुआ है। सो व्हाट यू हैव टू डू, उसे पैराफ्रेज करना जरूरी है। हम मशीन लैंग्वेज को एज इट इज यूज नहीं करते हैं। जैसे ही आप मशीन लैंग्वेज को एज इट इज यूज करना शुरू करोगे, आपका एल्गोरिदम जो है आपके कंटेंट को पीछे पुश करना शुरू कर देता है। यू नीड ह्यूमन टच इन योर कंटेंट। ओके, सो आप क्या कर सकते हैं उसके लिए, ग्रामरली से उसे पैराफ्रेज कर सकते हो। ग्रामरली इज वन ऑफ द टूल जिसे पैराफ्रेजिंग के लिए यूज किया जाता है। एंड देन उसमें आप थोड़ा सा मॉड्यूलेशन करोगे, देन उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, वो गुड टू गो कैप्शन है। बट रिमेंबर, जो भी आप एआई से जनरेट कर रहे हो उसे एज इट इज यूज मत करो। टेक्नोलॉजी ने आपके लिए काम इजी कर दिया है एआई देके, बट स्टिल इट नीड्स ह्यूमन टच। सो वन टूल इज चैट जीपीटी, जहां से आप अपना कंटेंट जनरेट करोगे, ग्रामरली से उसे पैराफ्रेज करोगे। अब सोशल मीडिया पे देखो, हम 2 ही चीजें डालते हैं, या तो इमेज डालते हैं या वीडियो डालते हैं। तो अगर आपको इमेज की एडिटिंग करनी है, आपको इमेज को और इनहैंस करना है, उसके लिए एक टूल है कैनवा। दैट इज कंप्लीटली फ्री टूल जिसे आप यूज कर सकते हो। और सिमिलरली अगर आपने खुद को वीडियो में शूट किया, अगर आप इन्फ्लुएंसर है, तो उसकी एडिटिंग के लिए आप क्या यूज कर सकते हैं, InShot। सो दीज आर फ्यू टूल्स। देखो, हमने आपको स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक बता दिए कि आपने क्या करना है। पहले आप अपने कंटेंट निकालोगे चैट जीपीटी से, उसे पैराफ्रेज करोगे, ग्रामरली से उसे डिजाइन करोगे कैनवा या InShot से। देन आपने अपना प्लेटफॉर्म पहले सिलेक्ट कर लिया कि मेरी ऑडियंस मेरे कंटेंट के अकॉर्डिंग कहाँ पे मुझे मिलेगी। यूट्यूब पे मिलेगी, फेसबुक पे मिलेगी, इंस्टा पे मिलेगी, कहाँ पे मिलेगी, आपको जस्ट वहां जाके उसे पोस्ट करना है। मैम मेरे पास सवाल आ रहा है कि हमें ये टूल्स कहाँ से मिलेंगे? तो ये कहीं भी आपको मिल सकते हैं। आप प्ले स्टोर से, अगर आप एंड्रॉयड यूजर है तो प्ले स्टोर से, आईफोन यूजर है तो ऐप स्टोर से इजीली इनको आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हो, फ्री में यूज कर सकते हो। अगर डाउनलोड नहीं करना है तो लैपटॉप ऑन करके grammarly.com, canva.com भी सर्च करोगे तो भी आपको ये टूल्स मिल जाएंगे। और एक बात मैं आप सभी को बता दूं, हम ये टूल्स ऑलरेडी हमारे टेक्निकल कोर्सेज में सीख रहे हैं।
तो अगर आपको भी इन टूल्स को और बेटर तरीके से सीखना है अपना कंटेंट क्रिएट करने के लिए, तो यू कैन जॉइन आवर टेक्निकल कोर्सेज एज वेल। बट जैसा कि मैंने आपको बताया था, एट द एंड ऑफ दिस वर्कशॉप मेरे पास में आपके लिए काफी अच्छा सरप्राइज है, और वो सरप्राइज क्या है चलो देखते हैं। तो अभी हमने बात कर ली कि हम कंटेंट बना रहे हैं, हमने कंटेंट भी बना लिया, पर जब वीडियो क्रिएटिंग की बात आती है, जैसे हम वीडियो बनाते हैं, तो आप लोगों ने एक चीज नोटिस करी होगी कि हमारे वीडियोस कुछ डिफरेंट होते हैं। कोई बताएगा कैसे होते हैं डिफरेंट? यस, सिर्फ हमारे ही नहीं, आप किसी भी ऑनलाइन सक्सेसफुल पेज को अगर देखें, तो कैसे जो उनका पेज है वो सक्सेसफुल बनता है। यस, गोल्डी जी अनम्यूट योरसेल्फ प्लीज। मैम, हमारा जो वीडियो रहता है वो पूरी तरह से क्लियर नहीं रहता है। क्या नहीं रहता है? मैम, क्लियर नहीं रहता, जैसे कि बहुत सारे जो बड़े कंटेंट क्रिएटर होते हैं उनकी वीडियो बहुत क्लियरली होती है। क्लियर, हाँ बिल्कुल, क्लैरिटी इज इम्पोर्टेंट। देखो, आपको अगर सेल करना है कुछ, तो आप तो बेस्ट ही दोगे अपने अपनी ऑडियंस को, तो क्लैरिटी इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। बट यहाँ हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ बात कर रहे हैं कि एज अ कंटेंट क्रिएटर आप ऐसा क्या करोगे जो लोग आपका कंटेंट देखें। सबसे पहली बात, आपका कंटेंट रिलेटेबल और एंटरटेनिंग और इन्फॉर्मेटिव तो होना ही चाहिए। ये 3 बेसिक चीजें हैं, रिलेटेबल, इंफॉर्मेटिव एंड एंटरटेनिंग, राइट। बट ये करने के बाद क्या? अब मैं क्या करूं? मुझे पता है इंफॉर्मेशन मुझे देनी है, मुझे पता है मुझे अच्छा दिखना है सोशल मीडिया पे, राइट, एंटरटेनिंग दिखना है, पर कैसे कैसे लग सकती हूँ मैं रिलेटेबल? तो सबसे पहले याद आती है ग्रैब करने की, अटेंशन ग्रैब करने की। फर्स्ट थिंग, शुरू के 5 सेकंड में, अगर 30 सेकंड की कोई रील है तो शुरू के 5 सेकंड में, इन द बिगिनिंग ऑफ द 5 सेकंड्स ऑफ द रील, यू हैव टू ग्रैब द अटेंशन ऑफ द ऑडियंस। तभी हम स्क्रोल स्टॉपिंग कंटेंट बना सकते हैं। तो जब तक आप उनका अटेंशन नहीं ग्रैब करेंगे, आप उनको वो आपको स्क्रोल अप कर देंगे, जैसा हम करते हैं। यूजलेस सी कोई रील होती है तो उसे स्क्रोल अप कर देते हैं, क्यों? क्योंकि उन्होंने, उस रील ने हमारा अटेंशन ग्रैब नहीं किया। तो कैसे कर सकते हैं हम स्क्रोल स्टॉपिंग कंटेंट कैसे बना सकते हैं? पहली चीज, आप कोई बोल्ड स्टेटमेंट से स्टार्ट कर सकते हो, राइट। कोई बोल्ड फैक्ट से आप स्टार्ट कर सकते हो, या फिर आप कोई क्वेश्चन से स्टार्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप कह सकते हो, वेट टिल द एंड, जरा रुको, इस वीडियो को एंड तक देखना मत भूलना। यू वॉन्ट बिलीव वॉट हैपेंड, आप विश्वास नहीं करोगे मेरे साथ क्या हुआ। दिस ट्रिक विल चेंज एवरीथिंग यू हैव डन सो फार। ये ट्रिक सीखकर आप सब कुछ भूल जाएंगे। ऐसे ही हम हुक स्टेप्स देखते हैं, हम हुक वर्ड सुनते हैं जब हम स्टार्टिंग के 5 सेकंड कोई भी रील को देख रहे हैं। हम 2 मिनट 2 सेकंड हम सुनते हैं कि चलो चलो देखते हैं कि एग्जैक्टली क्या बताने जा रही है, बताने जा रहा है ना। उसके बाद आता है क्वेश्चन। हम एक रिलेटेबल क्वेश्चन देंगे, जो ऐसा क्वेश्चन देंगे जो जिसको सब ऑलरेडी लोग पूछते हैं कि यार ये कैसे होता है, हम कैसे इसको कर सकते हैं। अगर मैं सपोज इंस्टाग्राम पेज अपना मुझे बढ़ाना है, तो मैं क्वेश्चन स्टार्ट कर सकती हूँ कि वांट टू ग्रो ऑन इंस्टाग्राम, वांट टू लर्न इंग्लिश, वांट टू मास्टर इंग्लिश वोकैबुलरी। ऐसे क्वेश्चन मैं अपने ऑडियंस को दूंगी, ताकि मेरी ऑडियंस शुरू के 5 सेकंड बने रहे मेरे साथ में। और फिर उसके बाद में धीरे धीरे मेरी जो भी मैं वीडियो बना रही हूँ, मेरी रील बना रही हूँ, उसको मैं आगे बढ़ाऊंगी। फिर बात आती है सेकंड पॉइंट, हमारी जो वैल्यू है। हम हमारी ऑडियंस को वैल्यू देंगे, उनको रीजन देंगे रुकने का। 1-2 रील्स तो ना सबकी वायरल होती है आजकल, बड़ी बात नहीं है वायरल होना, पर वायरल सिर्फ 1-2 रील्स आपको करनी है या पूरा पेज वायरल करना है, दैट डिपेंड्स ऑन यू। तो जब तक आप वैल्यू एडेड कंटेंट हमें नहीं अपने ऑडियंस को नहीं देंगे, कोई क्यों आपको फॉलो करेगा? एक रील देखकर चला जाएगा, दे विल नॉट फॉलो यू। तो यू हैव टू गिव देम अ रीजन टू स्टे, कि भाई ऐसा क्या मिल रहा है इसके पेज पे मुझे जो मुझे कहीं और नहीं मिल रहा है। आप उन्हें अपनी, जैसे मैम ने बताया कि हम यूट्यूब पे ट्यूटोरियल्स हैं, तो ट्यूटोरियल्स हम उन्हें दे सकते हैं। शॉर्ट स्टोरी मेथड हम इसको यूज कर सकते हैं, या फिर आप टिप्स एंड ट्रिक्स यूज कर सकते हैं। स्किन केयर आजकल काफी चल रहा है, तो हम देखते हैं कि कोई स्किन केयर टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर कर रहा है, तो उनके बहुत इजीली फॉलोअर्स बढ़ जाते हैं, बिकॉज दे आर शेयरिंग द रिजल्ट्स एज वेल एंड एक्सप्लेन एनीथिंग। ये बात आ गई। अब बात आती है सीटीए की, जो हमने बिगिनिंग ऑफ द वर्कशॉप भी देखी थी, कि सीटीए का मतलब है कॉल टू एक्शन, कि अब क्या,
चलो मैंने अटेंशन भी ग्रैब कर लिया ऑडियंस का, मैंने अपनी ऑडियंस को इन्फॉर्मेशन भी दे दी, मैंने अपनी ऑडियंस को ग्रैब करके भी रखा। अब उसके बाद क्या, मैं कैसे पता लगाऊंगी कि अगर 200 लोगों ने मेरी वीडियो देखी है, ये 200 के 200 लोग या 200 में से 150 लोग भी दोबारा मेरा कंटेंट देखेंगे? तो उसके लिए कॉल टू एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉल टू एक्शन का क्या मतलब है कि मैं चाहती हूं कि इसके बाद में आप क्या करें। आपने देखा होगा कई लोग बोलते हैं कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो उसको सेव करना ना भूलें, है ना। ड्रॉप अ हार्ट इफ यू अग्री, ड्रॉप डीएम मी एंड आई विल शेयर मोर डिटेल्स विथ यू, सेव दिस फॉर लेटर। तो ऐसे जो कॉल टू एक्शंस हैं, गो एंड चेक और कंटेंट ऑन बायो। तो जब हम ऐसे कॉल टू एक्शंस डालते हैं हमारे कंटेंट के अंदर, तो लोग ऑटोमेटिकली ग्रैब होते हैं। फिर एक हम अभी मैंने स्किन केयर का आपको काफी अच्छा एग्जाम्पल दिया। अब आपको जानना है कि इस जो लड़की या लड़के ने स्किन केयर शेयर किया है, मुझे ना डिटेल्स जाननी है कि इसने क्या प्रोडक्ट्स यूज किए हैं। तो वो उस वीडियो में नहीं बताएंगे प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट आपको बोलेंगे कि आप डीएम करो एंड हम आपको प्रोडक्ट्स भेजेंगे। तो उनका कितना एंगेजमेंट बढ़ रहा है, लोग उनकी वीडियो देख रहे हैं, व्यूज बढ़ रहे हैं, लोग उनके वीडियो पे कमेंट कर रहे हैं तो उनको कमेंट्स मिल रहे हैं, और लोग उन्हें डीएम कर रहे हैं तो उसे मैसेजेस भी आ रहे हैं। तो कैसे इजीली बिना मतलब किसी प्रमोशन के या बिना किसी पेड टूल के इजीली हम कंटेंट बना सकते हैं और ऑडियंस को या आप कह सकते हो हमारे बिजनेस को हम बढ़ा सकते हैं, राइट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज मैम। चलिए अब जानते हैं कि हम इसको एग्जैक्टली कैसे प्रैक्टिकली यूज कर सके। तो मेरी ये एक कंटेंट क्रिएटर है सिमरन, देखते हैं इन्होंने क्या किया है अपने वीडियो में। क्या आपको पता है इंग्लिश में ग्रीटिंग करने के 100 से ज्यादा तरीके हैं, बट मोस्ट ऑफ अस स्टिक टू जस्ट हेलो। Isn't that boring? Today we'll explore some exciting conversations to make your conversation shine. अगर आप किसी से कैजुअली बात शुरू करना चाहते हो तो try these instead of hello. Hey there. Hey, what's up? How's it going today? अगर थोड़ा फॉर्मल सिचुएशन है तो आप ये यूज कर सकते हो। It's a pleasure to meet you. Good morning. How are you today? Or good to see you today. इन ग्रीटिंग्स में आप अपने कल्चरल आइडेंटिटी और रीजनल टच भी दे सकते हैं, जैसे कि नमस्ते एज एन इंडियन स्टाइल और ओला इज स्पेनिश फॉर हेलो। Try these greetings today and let me know which one you like the most. Catch you later. राइट तो देखा आप लोगों ने कि कैसे जो हमारी ब्यूटीफुल सिमरन है, हमारी कंटेंट क्रिएटर, उसने एक वीडियो बनाया एंड कैसे इस वीडियो के अंदर इसने यूज किया है PAR फॉर्मूला। अब ये PAR फॉर्मूला क्या होता है, चलिए जानते हैं। व्हाट इज दिस PAR फॉर्मूला। तो जैसा कि अभी हमने देखा कि हमारी क्रिएटर ने एक PAR फॉर्मूला यूज किया, दैट इज प्रॉब्लम, एक्शन एंड रिजल्ट। अब दोबारा से हम ये वीडियो देखेंगे और जानेंगे कि प्रॉब्लम, एक्शन एंड रिजल्ट कहाँ कहाँ आया है। क्या आपको पता है इंग्लिश में ग्रीटिंग करने के 100 से ज्यादा तरीके हैं, बट मोस्ट ऑफ अस स्टिक टू जस्ट हेलो। राइट तो शुरू के 5 सेकेंड, आई थिंक ये शुरू के 3 सेकेंड में ही इसने क्वेश्चन पूछ लिया है। तो प्रॉब्लम क्या आ रही है भाई, मुझे प्रॉब्लम आ रही है कि मैं हेलो बोल बोल के ना परेशान हो चुकी हूँ, अब मुझे कुछ और देखना है, अब मुझे कुछ और ग्रीटिंग यूज करनी है। हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून तो हो गया, अब उसके अलावा कैसे मैं और अपने मैसेजेस को बेटर करूं, या अगर मैं ऑफिस जा रही हूँ या दोस्तों से मिलने जा रही हूँ या मैसेज कर रही हूँ तो मैं कैसे और बेटर तरीके से हेलो बोल सकती हूँ। ये मेरी प्रॉब्लम है इंग्लिश के अंदर, और इंग्लिश में मेरी प्रॉब्लम है तो इंग्लिश में ही मुझे आंसर चाहिए। तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मुझे दिया इस क्रिएटर ने, राइट। तो प्रॉब्लम का सोल्यूशन मुझे मिला। एक्शन, क्या आपको पता है इंग्लिश में ग्रीटिंग, या आई थिंक वी आर हैविंग सम टेक्निकल इशू इन दिस। पता है इंग्लिश में ग्रीटिंग करने के 100 से ज्यादा तरीके हैं, बट मोस्ट ऑफ अस स्टिक टू जस्ट हेलो। Isn't that boring? Today we'll explore some exciting conversations to make your conversation shine. अगर आप किसी से कैजुअली बात शुरू करना चाहते हो तो try these instead of hello. Hey there. Hey, what's up? How's it going today?
अगर थोड़ा फॉर्मल सिचुएशन है तो आप ये यूज कर सकते हो। इट्स अ प्लेजर टू मीट यू, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू टुडे, और गुड टू सी यू टुडे। इन ग्रीटिंग्स में आप अपने कल्चरल आइडेंटिटी और रीजनल टच भी दे सकते हैं, जैसे कि नमस्ते एज एन इंडियन स्टाइल और ओला इज स्पेनिश फॉर हेलो। राइट। तो यहाँ तक हमने देखा कि कैसे जो क्रिएटर है उसने प्रॉब्लम का सलूशन दिया और 5-6 तरीके बताए और हेलो बोलने के, और मैंने इसमें वैल्यू एडेड इंफॉर्मेशन भी सीखी, और इसमें मैं और क्या क्या सीख सकती हूँ, तो ओला एंड नमस्ते जो कि हम हिंदी और स्पेनिश में बोलते हैं। तो ये छोटी छोटी जो चीजें हैं, जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हम जो ऑडियंस को देते हैं, वो ही उनको ग्रैब, उनका अटेंशन ग्रैब रखती है। और लास्ट में हमें मेक श्योर करना है कि मेरी जो ऑडियंस है क्या वो सच में इस कंटेंट का यूज कर पा रही है, या ये कंटेंट मैं सिर्फ ऐसे ही डाल रही हूँ। तो ट्रांसफॉर्मेशन का क्या मतलब है, रिजल्ट क्या मिल रहा है, फीडबैक क्या मिल रहा है। तो फीडबैक लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप बिगिनर हो या आप ऑलरेडी एक सक्सेसफुल कंटेंट क्रिएटर हो। फीडबैक के बिना कोई भी कंटेंट क्रिएटर, इन्फ्लुएंसर या बिजनेस पेज थ्राइव कर ही नहीं सकता। तो टाइम टू टाइम आप फीडबैक ले सकते हैं अपने ऑडियंस का, एंड दैट डिपेंड्स ऑन टाइप टू टाइप कंटेंट दैट यू आर creating, right? All right, ma'am. So this is the PAR formula, which stands for problem, action and result. अब बात आती है कि कोलैबोरेशन एंड नेटवर्किंग कैसे की जाए। चलो, मैंने कंटेंट बना लिया, मैंने कंटेंट बनाना भी सीख लिया, मैंने कैप्शन डालना भी सीख लिया, पर अब मैं चाहती हूँ कि मेरा जो पेज है वो वर्ल्ड वाइड फेमस हो जाए, न्यू ऑडियंस तक पहुंचे। तो कोलैबोरेशन के क्या फायदे हैं और क्यों हमें कोलैबोरेशन करना चाहिए? सबसे पहली चीज, रीच न्यू ऑडियंसेस। हमारा जो कंटेंट है, अगर हम कोलैब करते, कोलैब से क्या मतलब है आपका? What do you mean by collab? There is someone by the name of iPhone. What is your name, dear? Unmute yourself, please. Hi, Yes, what is Uma. your name? Uma Hegde. Uma. Uma ji, what do you mean by collaboration? Collaboration means maybe influencer हो, आप भी influencer हो, हम लोग Yes. दोनों साथ में एक वीडियो बना के मेरे पेज में और आपका पेज में सेम टाइम में अपलोड करने का। क्या फायदा है इसका? What is the use of it? मेरा फॉलोअर्स और आपका फॉलोअर्स साथ में, आपका फॉलोअर्स मेरा उसमें भी आते हैं, मेरा फॉलोअर्स आपको भी आते हैं, वो फायदा दोनों को है। Very good. Very good. Because of I know about my son, finance insurer, mom. Oh, Because nice. of, Oh, that's great. That's great. So you are learning these things from your son's page. That's wonderful. yeah. He 6 million followers there. 6 million followers. Yeah, Please share the page. Please share the page. We would love to collab with him. 2.7 million in Instagram and YouTube also. Please do share the link of the page with us, and our team will connect with him. Now, ओके, सो जैसा कि अभी मैम ने बताया कि क्यों हम कोलैब करते हैं, क्योंकि हम दोनों को फॉलोअर्स मिलते हैं। हम दोनों, जो भी दूसरा कोलैबोरेटिव इन्फ्लुएंसर है, हम उसके ऑडियंसेस मुझे देखेगी और मेरे ऑडियंसेस उसे देखेगी, राइट? तो नई ऑडियंस तक पहुंचना, बिल्ड क्रेडिबिलिटी। व्हाट डू यू मीन बाय क्रेडिबिलिटी? एक ट्रस्ट बिल्डअप होता है हमारी ऑडियंस के बीच में कि यार ये एक सही पेज है, ये एक अच्छा पेज है जहां पे सचमुच का रियल कंटेंट पोस्ट होता है, राइट? तो क्रेडिबिलिटी, हम ट्रस्ट बिल्ड करते हैं हमारी ऑडियंस के बीच में, एंड एंगेजमेंट बढ़ती। तो मैम, क्या फायदे हैं, मतलब हमारी ऑडियंस को हम बताएंगे कि क्यों एग्जैक्टली करना है और क्या क्या तरीके हो सकते हैं कोलैबोरेट करने के? बिजनेस बिल्डअप कर सकते हैं हम लोग, बिजनेस रहेगा तो। यस, वी कैन बिल्ड बिजनेस। या Okay, thank you so much, Uma ji. So, my question is with Shruti ma'am. Ma'am, what are some ways to connect and networking with other people? क्या बताएंगे हमारी तो audience? मैं यहाँ पे करेक्शन करूंगी, जो उमा मैम ने अभी बोला था ना कि
सेम टाइम पे पोस्ट करना होता है। इट्स नॉट लाइक दैट कि दोनों इन्फ्लुएंसर्स को सेम टाइम पे पोस्ट करना है। आप में से कोई भी एक पोस्ट कीजिए, कोलैबोरेट कीजिए, वो आपका एक्सेप्ट करेंगे तो आपके दोनों पेजेस को दिखाई देगा। ऐसा नहीं है कि सेम टाइम पे ही पोस्ट करना जरूरी है। सो व्हाट हैपेंस, कोलैबोरेशन बेसिकली होता क्या है कि मैं आपके पास आ रही हूं कि आप मुझे अपनी ऑडियंस दो। मैंने एक अपना फैन फॉलोइंग बेस बनाया है, आपने एक बनाया है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि हमारे कॉमन हो। तो मैं आपकी ऑडियंस को यूज करना चाहती हूँ अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज दिखाने के लिए। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कोलैबोरेट। मतलब जो ऑडियंस तक मैं नहीं पहुंच पा रही हूँ वो मैं दूसरे की ऑडियंस को यूज करके पहुंचूंगी, कोलैबोरेट करके, ठीक है। सो कितने तरीके होते हैं। एक होता है फ्री कोलैबोरेशन, जिसमें आप किसी को कोई पे नहीं कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, आपने जस्ट क्या किया, कोलैबोरेट किया, अपनी ऑडियंस उसको दी, उसने आपकी ऑडियंस ली। सेकेंड कोलैबोरेशन होता है पेड कोलैबोरेशन, जब आप किसी को पे करते हो कुछ अमाउंट उनकी ऑडियंस को यूज करने के लिए, दैट इज योर पेड कोलैबोरेशन। एंड थर्ड वन इज योर बार्टर कोलैबोरेशन। बार्टर कोलैबोरेशन का मतलब क्या होता है कि आप मेरे प्रोडक्ट्स को प्रमोट करो एंड इन रिटर्न आप मेरे प्रोडक्ट को रख सकते हो अपने पास, दैट इज योर बार्टर कोलैबोरेशन। ओके, राइट, बिल्कुल। तो मैम ने इतने तरीके हमें कोलैबोरेशंस बताए एंड तरीके सिखाए कि कैसे हम कोलैबोरेशन और नेटवर्किंग का फायदा उठा सकते हैं। अगर आपके 2000 3000 फॉलोअर्स भी हैं और सामने वाले के 5000 फॉलोअर्स भी हैं, तो आप सोचिए कितनी सारी नई जनता है जो आपको फॉलो करेगी और उनको फॉलो करेगी। सो बट आप कैसे कोलैबोरेट कर सकते हो, दूसरों के कंटेंट के साथ आप एंगेज कीजिए। मतलब अगर मैं इंग्लिश चैनल से रिलेटेड हूं, मेरा इंग्लिश चैनल है, तो मुझे दूसरों के इंग्लिश चैनल को फॉलो करना होगा, उनके कंटेंट के साथ एंगेज करना मेरे लिए जरूरी होगा। सेकेंड थिंग, आप डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स को ज्वाइन कीजिए। जैसे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे बहुत सारी कम्युनिटीज बनी होती हैं जहां पे आप ज्वाइन कर सकते हो और अपने पेज के प्रमोशन कर सकते हो, को क्रिएट कर सकते हैं कंटेंट। जैसे आप लोगों ने पॉडकास्ट देखा होगा ना, दो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, वो आपस में मिल के एक पॉडकास्ट क्रिएट करते हैं, आपस में बात करते हैं, या अगर वो ट्रैवल ब्लॉगिंग में है तो वो एक साथ घूमने निकल जाते हैं अपनी ऑडियंस को यूज कर। तो आप उसे को क्रिएट कंटेंट कर सकते हो। एंड उसके अलावा ऑनलाइन इवेंट्स या ऑफलाइन इवेंट्स को आप अटेंड कर सकते हो अपनी पेज की विजिबिलिटी को प्रमोट करने के लिए। सो जैसा कि अभी हमने कोलैबोरेशन की बात करी, तो वी स्किल निंजा अकेडमी वेलकम्स यू टू कोलैबोरेट। तो क्या आप कोलैबोरेट करना चाहेंगे हमारे साथ? यस? Is there anyone who wants to collaborate with Skill Ninja for their social media pages? And वापस से मैं आपको बता दूं, हमारे Facebook पे 170K फॉलोअर्स हैं एंड Instagram पे 25K फॉलोअर्स हैं। Yes. Yeah, I got the answers from Monica ji and Deepika ji. Anyone else who would love to collaborate as a business page or as Yes, a and we business want page you to owner? have please share with us your Instagram link, Facebook link, YouTube link, so that we can also reach out to you. Because see, end of the day, it's going to benefit you as well as Skill Ninja, both of us, because you will be able to reach out to maximum people by collaborating. क्योंकि हमारे जो followers हैं वो आपको देख पाएंगे और आपके थ्रू वो हमें देख पाएंगे. So I think this is a very good option for you all as well who are running their own business or having their channels. तो आपको रिक्वेस्ट करेंगे हम कि आप अपना प्लीज चैनल का लिंक हमें चैट बॉक्स में डालें so that our team can reach out to you. Yes, thank you. दिव्यश्रीता, आप कंटिन्यू करें. Yes, ma'am. So yes, this was the last surprise. Okay, I got the link of Monica ji. She has shared her Instagram page with us by the name of Monica Art. क्या बात है, very nice. And she's having 340 followers. Very well, Monica ji, we would definitely like to collaborate with you. Also, if any one of you is interested in having a podcast with us, तो भी हम कोलैबोरेशन के लिए रेडी हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको ऑडियंसेस जाने, आपको ऑडियंस सुने, और जो ये हमारी स्किल निंजा की लेडीज हैं वो आपको और जाने, आप अपनी लाइफ स्टोरी और आप जो भी काम करते हो वो हमारे साथ अपने पॉडकास्ट में शेयर कर सकते हैं। सो काइंडली गिव अस योर नेम्स बिलो विथ योर number if you want to have a podcast with us, if you want to collaborate with us. Kindly drop your numbers down. Yes, thank you so much, sweetie ji. Drop your numbers down
एंड वी वुड लाइक टू हैव यू ऑन बोर्ड ऑल्सो। अगर आपको इस कंटेंट क्रिएशन के वर्ल्ड के बारे में और अच्छे से जानना है और अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस को और बढ़ाना है, उसके लिए भी मेरे पास आपके लिए और अच्छी अच्छी चीजें हैं जो मैं डेफिनेटली बैठ के आपके साथ में डिस्कस करना चाहूंगी। तो प्लीज ड्रॉप योर नंबर्स in the chat box and our team will connect with you very shortly. And this is the end of our workshop. Thank you so much. Shruti ma'am, you would like to say something to our audience? We are waiting for you. We are waiting for you. Yes. The Skill Ninja is waiting for you. We all are waiting for you. Our team is waiting for you. And हमको बहुत खुशी होगी कि जो हमारी ये ऑडियंस है वो ही एक बिजनेस ओनर या क्रिएटर या इन्फ्लुएंसर बने एंड स्किल निंजा के साथ अपना नाम भी रोशन करे। इवन आप कोई बिजनेस क्रिएटर नहीं हो, कोई इन्फ्लुएंसर नहीं हो, बट स्टिल यू वांट अस टू कोलैबोरेट विथ यू, वी विल। यस मैम, आई एम गेटिंग पर्सनल सो अकाउंट्स मेनी के साथ भी हमारे साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं। वाओ, सी कितने सारे पेजेस हमें आ रहे हैं एंड ऑल आर सो हैप्पी टू कोलैब विद स्किल निंजा, क्योंकि देखो स्किल निंजा आपकी एकेडमी है। स्किल निंजा बिलोंग्स टू यू ऑल बिकॉज यू हैव मेड स्किल निंजा एकेडमी। तो आपको देखो क्या होता है ना, वर्ड ऑफ द माउथ जितना स्प्रेड होता है उतना ज्यादा लोगों तक हम रीच आउट कर सकते हैं। और आजकल सोशल मीडिया इज स्प्रेडिंग इट्स वन ऑफ द मोस्ट इनक्रेडिबल इंडस्ट्रीज नाउ इन द वर्ल्ड। बूमिंग इंडस्ट्री में आती है ये वाली सोशल मीडिया। सो आई थिंक अब तो टीवी वगैरह भी सब बंद हो गए हैं, हर कोई मोबाइल में ही सोशल मीडिया पे ही सब कुछ रीच आउट कर रहा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड वांट टू अप्रिशिएट दिविशिदा एंड श्रुति फॉर कंडक्टिंग सच एन अमेजिंग वर्कशॉप फॉर अस एंड शेयरिंग इनसाइट्स अबाउट हाउ टू डिलीवर द बेस्ट कंटेंट ऑन सोशल मीडिया। सो डू यू अग्री विद मी ऑल ऑफ यू? सही था ना? अच्छी लगी आपको इन्फॉर्मेशन? क्योंकि मुझे बहुत इन्फॉर्मेशन मिली बिकॉज आई कीप ऑन स्ट्रगलिंग दैट व्हाट काइंड ऑफ कैची लाइंस एंड टाइटल्स आई शुड बी यूजिंग फॉर माय पोस्ट। तो अब मैं उसको जरूर अप्लाई करूंगी और ये सेम हम आपको भी बोलेंगे। जो आपने आज लर्न किया है उसको अगर आप यूज करते हैं तो हमें जरूर स्क्रीनशॉट भेजें दैट दिस आई हैव लर्न फ्रॉम स्किल निंजा एंड इट हैड हेल्प्ड मी टू रीच आउट टू द राइट ऑडियंस। And big thanks to all of you for joining us in this workshop today and making it successful. और मैं रिक्वेस्ट करूंगी मेरी सोशल मीडिया टीम से कि आप अपने एक बारी लिंक्स डाल दें चैट बॉक्स में बिकॉज ऑल आर आस्किंग दैट some of them have not followed you on Facebook, Instagram and YouTube. तो वो आपको फॉलो करना चाहते हैं तो अभी हम चैट बॉक्स में आपको हमारा YouTube का लिंक, इंस्टाग्राम का लिंक और फेसबुक का लिंक शेयर कर रहे हैं। तो हमें फॉलो करे बिना कोई लीव नहीं करेगा। ओके, एंड आई होप यू ऑल नो अबाउट आवर नेक्स्ट वर्कशॉप। दिविशिदा पता है ना सबको नेक्स्ट वर्कशॉप के बारे में? किस बारे में है? हाँ जी मैम, मुझे तो लगता है सबको पता है पर ना सब बोल नहीं रहे। तो हमारी नेक्स्ट वर्कशॉप बहुत खास होने वाली है एंड डाइनिंग एटिकेट्स किसको नहीं सीखने आज के टाइम पे। अगर हम सोशल मीडिया पे अपना प्रेजेंस बना रहे हैं तो फॉर्मल सिचुएशंस में क्यों नहीं अपना प्रेजेंस बना रहे। Exactly. So this coming Saturday we have a special dining etiquette workshop जहां पर हम आपको टेबल सेटअप से लेके किस तरह से we have our food, how to make a lasting impression on the dinner table, on the dining table. We will be teaching you each and everything. So don't miss this incredible workshop and save your seats as soon as possible because the limited slots are there for the next workshop. And also we have shared our links of our YouTube channel, Instagram and Facebook in the chat box. Please click on the link, follow us to get all the latest updates about our academy. तो जल्दी से कीजिए. Until that time, I want to wish you all a very happy weekend. Enjoy करिए